देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपर्णा यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। यूपी चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच भले ही अपर्णा यादव ने बीजेपी में एंट्री की हो, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही वो पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करती रही हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव की पार्टी में एंट्री कराई है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा ने कहा है कि मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही हूं। राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है। मैं अब राष्ट्र की आराधना करने के लिए निकली हूं और जिसमें मुझको सबका सहयोग चाहिए। हालांकि माना जा रहा है कि लखनऊ की कैंट सीट से इस बार सपा उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद इसे बीजेपी के पलटवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने अब मुलायम परिवार में सेंध लगा दी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और इसी क्रम में अपर्णा यादव भी आज बीजेपी में शामिल हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया परिवार। और कारण क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है।
मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी। थैंक यू। दिलीप जी, जिस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों का टूट करके समाजवादी पार्टी में जाना और उसके बाद अब ये जो नौबत सामने आई है कि खुद मुलायम सिंह यादव के घर से यानी उनकी बहू पुत्र वधू खुद जो है आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही हैं और ये देखा गया है कि वो शुरुआती दौर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों लोगों की कामों की सराहना करती नजर आई हैं। क्या आज ये जितने विधायक टूटकर जितने विधायक मंत्री टूट कर गए हैं समाजवादी पार्टी में, केवल अपर्णा यादव को ला करके सारा बदला एक साथ ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं योगी जी, ऐसा नहीं है। अपर्णा यादव का मुलायम सिंह की बहू होने के अलावा कोई राजनीतिक करियर नहीं है उनका। हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़ी राजनेता थी या पहले कभी जीती है या राजनीति में बहुत सक्रिय रही हैं। हाँ, ये मुलायम सिंह की बहू है। मुलायम सिंह की बहू का दूसरी पार्टी में चला जाना जरूर सवाल खड़ा करता है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस की जो मेनका गांधी है, राहुल गांधी है, वो कांग्रेस के परिवार से हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में है। और सबसे बड़ी बात ये है योगेश जी कि ये जो लड़ाई है कैंट सीट को लेकर के है, लखनऊ की कैंट सीट को। अपर्णा यादव ने पिछली बार 2017 में लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा था और रीता बहुगुणा जोशी से हार गई। इस बार रीता बहुगुणा जोशी उसी कैंट सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। अब सवाल ये फंसेगा कि भारतीय जनता पार्टी रीता बहुगुणा के बेटे को टिकट देती है या अपर्णा यादव को। यहाँ पर अपर्णा यादव का और जो योगी जी हैं, दोनों डिस्ट हैं, दोनों उत्तराखंड से हैं। ये एक आपसी संबंध, जातीय संबंध, क्षेत्रीय संबंध हो सकता है और राजनीति में जातीय क्षेत्रीय संबंध बहुत महत्व रखता है। तो हो सकता है इस महत्व के नाते अपर्णा यादव को टिकट मिल जाए, लेकिन अगर अपर्णा यादव को टिकट मिलेगा तो रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी पार्टी से जरूर बढ़ेगी। वो भी कांग्रेस से उठ करके आई थी। तो ये खेल है राजनीति का, ये चलता रहता है। बहुत महत्व इसको इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि अपर्णा यादव का पॉलिटिकल ग्राफ बहुत अच्छा नहीं रहा है अभी तक। अभी कभी जीती नहीं है, कभी वो विधानसभा में नहीं रही है, कभी मंत्रालय में नहीं रही है। हाँ, मुलायम सिंह यादव की बहू है, ये क्या जरूर है। बिल्कुल दिलीप जी, आपने दो चीजों का जिक्र किया है। पहला तो कैंट विधानसभा के टिकट को लेकर के जो कि महत्वाकांक्षाएं वहां पर सभी की हैं। आपने रीता बहुगुणा जोशी के बेटे का भी जिक्र किया और दूसरी तरफ अपर्णा यादव का। शायद यही महत्वाकांक्षाएं लेकर के भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन भी थामा है अपर्णा यादव ने। दूसरा जी का जिक्र आपने गांधी परिवार का किया है। तो जो महत्वाकांक्षाएं लेकर के वहां पर पहुंची हैं अपर्णा यादव, कैरियर राजनीतिक इनका कैरियर बहुत लंबा नहीं है, ठीक बात। 2017 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, सियासी पारी आजमाई थी और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करती नजर आई हैं। लेकिन आने वाले समय में कहीं इनकी मेनका गांधी जैसे ही हालात ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। यही होगा। देखिए, इस समय चुनावी माहौल है और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से भी कैंट सीट से टिकट मांग रही थी। समाजवादी पार्टी ने किन कारणों से नहीं दिया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के पार्टी बदलना जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर किसी वजह से ये हार जाती है कैंट सीट से तो इनका राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा। जितना ये इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी। वैसे भी राजनीतिक करियर है नहीं। मैंने कहा ना कि अपर्णा यादव जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। पूर्व प्रत्याशी की गिनती करेंगे तो आपकी लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। पूर्व प्रत्याशी होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो समाज सेवा का शब्द लगा होता है, ये समाज सेवा भी इस दुनिया में करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत महत्व नहीं। मैंने कहा ना कि सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है। इसके अलावा अपर्णा यादव की कहीं कोई बहुत विशेषता नहीं है।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में, सियासी हलकों में अब चर्चा हो रही है कि दरअसल अपर्णा यादव ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन जरूर थामा है, लेकिन आने वाले वक्त में कहीं दूसरी मेनका गांधी न साबित हो जाए, ऐसा भी अब सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है।